लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं प्लीज, धन्यवाद मत कीजिए। कितनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि इस घर में मातम का माहौल छाने वाला है। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? उस समय भी आपने शांतनु जी से बहुत रूखेपन में बात की। पता नहीं राधिका, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों? कुछ तो है उसमें जो गलत है। मैं वो सब तो नहीं समझती, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ। उन्होंने आपकी जान बचाई, आपके जीवन की रक्षा करके उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। पर राधिका वो आदमी। छोड़िए ना, देखिए हम दोनों साथ हैं। ये वक्त हमारा है, ये पल हमारा है। किसी तीसरे इंसान का जिक्र करके मैं ये वक्त नहीं बांटना चाहती। राधिका, कहाँ चली गई हो राधिका? कैसे ढूंढूं तुम्हें इस अनजान शहर में? मुझे लगता है पुलिस में खबर करनी होगी, पर उसके लिए तुम्हारा फोटो और पासपोर्ट होटल में है। टैक्सी, पैलेस ऑफ गोल्डन हाउसेस। राधिका, तुम कहाँ चली गई थी राधिका? मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वहीं आपका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको कहाँ ढूंढती। यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो गई थी। मुझे यहाँ के होटल का नाम याद था। मैंने गाड़ी वाले को समझाया और यहाँ चली आई। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी
अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। Hey, get a room, please. ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि अपने रूम में जाओ। अच्छा चलो, पहले कुछ खा लेते हैं। चलो। मैं जानती हूँ माँ जी, जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। कल अम्मा जी ने जो सवाल उठाए वो मेरे कान में भी गूंज रहे हैं। तुम्हें याद है बहू, हमने भी ये सवाल देव से किया था कि आखिर वो विशाखा को इस घर में क्यों लेकर आया है। और देव ने तब भी हमारे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। उसने हमें सिर्फ यही बताया था कि उसने विशाखा को आश्रय दिया है और अब से विशाखा उसकी जिम्मेदारी है। यही तो बात है कि ऐसा क्या हो गया है कि देव को उस विशाखा को, जिससे वो इतनी नफरत करता था, उसे आश्रय देना पड़ा। दादी माँ, राधिका ने कहा है ना कि वो देव से बात करेगी। कुछ जरूर ऐसा करेगी कि देव खुद विशाखा से कहेगा कि वो यहाँ से चली जाए। फिर हम लोग इस बात पर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए विवेक, क्योंकि देव ने पहली बार हमसे कोई बात छुपाई। और जब अपनों में बात छुपाने की जरूरत पड़ने लग जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि रिश्तों का रंग फीका पड़ने लगा है। मुझे भी इसी बात का डर है, इसीलिए तो वजह जानना जरूरी हो गया है। आप अपने पोते जी से ही पूछ लीजिए ना। और अगर वो ना बतावत है तो राधिका से पूछ लीजिए। राधिका से? अम्मा जी, ये देव का निर्णय है। राधिका क्या जानेगी इस बारे में कुछ? ओह, तो वैशाली जी आप ये सोचत हैं कि राधिका को कछु मालूम ना है? राधिका इतना तो बता सकत है ना कि विशाखा अपनी मर्जी से आई है या जबरदस्ती लाई गई। हमको तो बस इतना पता है कि राधिका ने देव बाबू को बस में कर लियो है। अब ऐसन में राधिका को वजह मालूम ना हो, वो को तो यकीन ना आ रहा है। वो को तो बस इतना पता है कि सब कुछ इतो भलो ना है जैसन दिख रहा है। मतलब क्या है आपका? बात छुपाए की जरूरत तो ऊको होवत है जो गलत है। अरे मोर पोती की बर्बादी का कारण देव बाबू ही है। बस बहन जी बस। आप शास्त्री जी की माँ है, इसीलिए मैं चुप हूँ। और आप है कि इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। और आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ है भी नहीं। और अगर आपको कुछ पता है तो आप बताते क्यों नहीं? ना विवेक बाबू ना, ही तो आप राधिका से ही पूछियो। अगर देव बाबू के मुंह पे ताला लगो है तो राधिका तो सच पर से पर्दा उठा सकत है ना। राधे राधे। दादी माँ आप ठीक है ना? उर्मी, चंद्रू एक गिलास पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, तुम लोग परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ।
वैशाली, मुझे देव और राधिका के लिए चिंता हो रही है। अगर शास्त्री जी की माँ ने जो कहा अगर वो सही है तो फिर कोई ऐसी अहम बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। माँ जी, क्या ऐसा हो सकता है कि राधिका को सब कुछ मालूम हो और हमें न बताए? नहीं नहीं, हमारी छोटी बहू ऐसी नहीं है, वो हमसे कुछ नहीं छुपाएगी। विवेक, जरा उनके होटल में फोन लगाना, मैं राधिका से बात करूंगी। जी दादी माँ। हेलो, will you please connect me to room number 3012 please? Yeah, thank you. दादी माँ। हेलो छोटी बहू, दादी माँ, राधे राधे। खुश रहो। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ दादी माँ? आपने डॉक्टर को दिखाया? ये डॉक्टर की बात नहीं है, इलाज तुम्हारे पास है। मैं समझी नहीं दादी माँ। ये विशाखा अभी असहनीय होती जा रही है। पूरे घर में इधर से उधर डोलती रहती है। कभी पूजा घर में पूजा करती है या कभी रसोई में खाना बनाती है और मना करो तो बहस करती है। और ऊपर से तुम्हारी दादी, वो हर वक्त उसी की तरफदारी करती है। और तो और वो अब हमें बातें भी सुनाने लग गई हैं। देखो बेटा, तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। तुम्हें देव को समझाना होगा कि वो लौटते ही विशाखा को कहीं और भिजवा दे। हाँ दादी माँ, मैं अभी उनसे बात करूंगी। मुझे विश्वास है दादी माँ, मैं उनके मन से हर बोझ हटाने में सफल होंगी। बोझ? देव के मन पर ऐसा कौन सा बोझ है? छोटी बहू, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम हमसे छुपा रही हो? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो विशाखा मेरी बहन है, इस समय असहाय है, इसलिए वो। पर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहे, इसके लिए उन्हें विशाखा को घर से बाहर निकालना ही होगा। हाँ बेटा, देखो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, खुश रहो, जियो। राधे राधे दादी माँ। क्या हुआ? उसने वजह बताया? नहीं बहू, वजह तो नहीं बताई, लेकिन उसने ये विश्वास दिलाया है कि वो देव से बात करेगी और उसे समझाएगी, लौटते ही विशाखा को कहीं और भिजवा दे। मुझे लगता है आप लोग बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं। I mean, कल देव और राधिका तो आ ही रहे, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। देव और राधिका तो वापस तब आएंगे ना जब शांतनु उन्हें वापस आने देगा। राधिका, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम यहाँ पे कुछ और दिन रह लें। नहीं, हम कल सुबह ही वापस जाएंगे, जैसा तय हुआ था वैसे ही। क्या हुआ है राधिका? तुम परेशान दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। दादी माँ का फोन आया था, वो विशाखा को लेकर बहुत परेशान है। मना करने के बावजूद विशाखा पूजा घर में पूजा कर रही है, रसोई घर में खाना बना रही है। सब लोग उससे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पर विशाखा ऐसा कर क्यों रही है?
वो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर आराम नहीं कर सकती? जब वो जानती है कि पूरा घर उससे नफरत करता है तो उसे सबके सामने आने की जरूरत ही क्या है? नफरत करने के बावजूद उसे मैंने घर में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मेरे हाथों उसके होने वाले बच्चे की जान चली गई थी। मुझसे पाप हुआ था। आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। आप परिवार वालों को क्यों दंड दे रहे हैं? पर राधिका, मुझे लगा था कि विशाखा समझेगी कि वो इस घर में एक आश्रित की तरह ही रह रही है, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूं। उसने तो यही देखा ना कि हमारे साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी हम उसे घर ले गए। अपने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर हमने उसे घर में आश्रय दिया। और देखिए ना, वो क्या कर रही है। एक आश्रित बनकर अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं और देखिए क्या हाल है। सोचिए, अगर वो हमारे घर में कुछ और दिन रही तो परिवार वालों का क्या हाल होगा। आप ये चाहेंगे कि आपके एक निर्णय की वजह से हमारा पूरा परिवार टूट जाए? आज वो हमारे परिवार में जगह क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि वो हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़ी होना चाहती है। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि हमारे बीच कोई दीवार बनकर खड़ा है? नहीं राधिका, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जो भी हम दोनों के बीच में दीवार डालने की कोशिश करेगा, मैं उसको हम दोनों से कोसों दूर कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात मानिए। घर पहुंचते ही आप विशाखा को घर से जाने के लिए कहिए, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है। कहिए। आपको याद दिलाने के लिए फोन किया कि कल देव और राधिका का टूर खत्म हो रहा है। वो दोनों वापस आना चाहते हैं, पर आई एम श्योर गए तो थे 2, लेकिन वापस आएगा सिर्फ 1, है ना? आप जल्दबाजी करने में यकीन रखती हैं। शायद आप जानती नहीं, एक खिंचे हुए तीर का खौफ एक चल चुके तीर से कहीं ज्यादा होता है। देखिए, मुझे आपकी ये शेरो शायरी समझ में नहीं आती। मेरी समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि देव और राधिका आते ही साथ विशाखा मैंने बताया था ना आपको, राधिका की बहन जिससे देव की पहली शादी हुई थी। राधिका ने खुद कहा है कि देव आते ही सबसे पहले विशाखा को घर से बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं होगा, है ना? आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? What is this? मैं आपसे कह रही हूँ कि देव और राधिका मलेशिया से वापस आ रहे हैं और आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा। असर हुआ है ना। मैं बहुत खुश हूं ये खबर सुनकर। खुश? हाँ, बहुत कोशिशें करने के बाद भी मैं उन्हें यहाँ अपने घर न बुला सका, पर वहां दिल्ली में उन्हें अपने घर बुलाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। इल्तिजा इकरार न करा पाई, पर इरादे अब भी वही। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप राधिका को मलेशिया में क्यों नहीं रोक रहे? ये आप नहीं समझ पाएंगे। शबा खैर। विवेक, मंदिर में पंडित जी से कह दिया है ना कि कल देव और राधिका के आने की खुशी में दान पुण्य किया जाएगा? जी दादी माँ, मेरी बात हो गई है। वो दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी की तैयारियां भी हो चुकी है चाची माँ, और उनके आगमन पर जो आप बड़ा सा जश्न करवाना चाहती है ना, उसकी भी सारी तैयारियां हो चुकी है। अच्छा। एक तो बात बताइए चाची माँ, का देव बाबू जब जब बाहर से वापस आएंगे तो हर बार उनका ऐसा ही स्वागत होगा?
क्या है चाची माँ, बंसी बजैया कहते हैं कि मन की बात मुख पे आ जानी चाहिए, तो हम बोल गए। बाकी कोई दुर्भावना नहीं है इसके पीछे। हाँ सुशील, उनके हर बार बाहर जाके आने पर ऐसे ही जश्न मनेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब भी मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, घर की सारी खुशियां ले जाते हैं, और जब लौटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाहर आ गए। समझे? बहुत बढ़िया, बढ़िया। कुछ भी बोलता है। वैशाली जी, राधिका से बात हो गई? बाकी साड़ियां कमरे में ले आना। हाँ अम्मा जी, हो गई ना राधिका से बात। उसने कहा है कि वो वापस आकर सब कुछ बता देगी। जो कुछ छुपाया जा रहा है सब सच बता देगी। उसने खुद कहा दादी माँ से। जा रहे हैं मिस्टर राजपुरोहित। बड़ा पराया कर दिया आपने एक ही पल में। जाने का इरादा भी बना लिया और दोस्तों को खबर भी नहीं होनी थी। वो तो अच्छा हो मैंने होटल में फोन कर दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता और आप दोनों हवा में। दरअसल हम यहाँ इतने दिनों के लिए ही आए थे, जाना तय था। यकीन मानिए। आप कह रही हैं तो यकीन नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, आप जब कभी भी भारत आए तो हमारे घर दिल्ली जरूर आइएगा। अच्छा, जी धन्यवाद। अब जाइए वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और इल्जाम इस मासूम पर आ जाएगा। चलो राधिका, बाय बाय। She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me not. She loves me. Radhika!